नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों। एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अपने हाथ की जो बीच की 3 उँगलियों को सीधा कीजिए। यदि बीच वाली बड़ी उँगली यदि लड़की है तो अपने बाएं हाथ को देखिए, और यदि आप लड़के हैं तो अपने दाएं हाथ को गौर से देखिए। आप अपने हाथ की उंगलियों को सीधा करें। यदि हाथ के बीच वाली जो बड़ी उंगली है वह छोटी उंगलियों की तरफ, जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ आपको नहीं देखना। जिस तरफ आपकी सबसे छोटी उंगली होती है, सबसे पतली वाली, उस तरफ यदि अंगूठे का ऊपरी झुकाव हुआ हुआ है, यानी कि ऊपर से आपकी जो सबसे बड़ी उंगली है वो छोटी उंगली की तरफ झुकी हुई है, अंगूठे वाली साइड नहीं, फिर से कह रहा हूँ, जो छोटी उंगलियों वाली साइड की दिशा है उस और यदि झुकी हुई है, तो ऐसे में आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में हम आपको कई बातें बता सकते हैं। तो जिस किसी की भी इस तरह से उंगली की दिशा मुड़ी हुई होती है छोटी उंगली की तरफ, वैसे जो लोग होते हैं थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। एक चीज में अड़ जाएं तो वो अड़ जाते हैं। थोड़ा उनमें गुस्सा भी होता है, लेकिन वह गुस्सा सही बातों के लिए करते हैं, गलत बातों के लिए नहीं करते। यानी कि उनमें थोड़ा अड़ियलपन होता है, लेकिन अच्छी बातों के लिए। और ऐसे लोग अपने जो करियर के बारे में भी थोड़ा संकोच में रहते हैं कि आगे चलकर उनका क्या होने वाला है, थोड़ा वह सोचते ज्यादा हैं। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो आप ज्यादा दूसरों से ज्यादा टेंशन में रहते हो, लेकिन उसे आप शो नहीं करते, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी नहीं होती। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। तो जिन भाई बहनों की बीच वाली उंगली मुड़ी हुई है छोटी उंगली की तरफ, उनमें हौसले की कमी नहीं होती, और वह हर कीमत पर जीत पाना चाहते हैं, और इसी जज्बे के कारण वो आगे चलकर विजयी भी होते हैं। उन्हें कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, चाहे वो जिस भी क्षेत्र से जुड़े, उसमें वो सफलता हासिल कर लेते हैं। देर हो या सवेर हो जाए, देखो, हर चीज का मिलने का समय होता है। किस्मत से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे लोग जो होते हैं किस्मत से पहले पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जीत की भावना बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो जिन लोगों की बीच की उंगली मुड़ी हुई होती है छोटी उंगलियों की तरफ, उनको थोड़ा लव लाइफ में या मैरिज लाइफ के अंदर धोखा मिलने की संभावना दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक रहती है। और ऐसे में ये लोग परेशान नहीं रहते, थोड़ी बहुत टेंशन लेते हैं, लेकिन जीवन में, अपने कार्य में ये आगे ज्यादा बढ़ना पसंद करते हैं। तो लव लाइफ में, दोस्ती में, मैरिज लाइफ में ऐसे लोगों को जब धोखा मिलता है या इनका दिल कोई दुखाता है, तब यह अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और इनके मन में होता है कि ये भी घुले मिले दूसरों के साथ, लेकिन ये अपने अंदर की भावनाओं को दूसरों के सामने रख नहीं पाते ढंग से दूसरों को समझ दूसरे इनको समझ नहीं पाते ढंग से। कुछ भी आप कह लें, मतलब यही है कि ऐसे लोग अकेली लाइफ में चलना पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है, और जब वो ऐसे जो जो ये स्थिति बनती है, इससे जब वो उभरते हैं, तो निश्चित रूप पर उनको आगे चलकर बहुत ही बड़ी सफलता हासिल होती है। बस उनको थोड़ा बहुत प्यार में, दोस्ती, लव लाइफ या मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वो तो दोस्तों आजकल का जमाना ऐसा है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी को कोई ना कोई समस्या रहती है, चाहे वो कैसा भी कपल हो, चाहे वो लड़का लड़की कैसे भी हो। पहले शुरुआत में प्यार होता है, धीरे धीरे प्यार कम होता है, बाकी अपनी समझ की बात है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ऐसी चीजों से सबक लेकर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हो चुका है तो अपने आप को कमजोर ना होने दें, धैर्य से काम लें। आगे चलकर आपका समय बहुत ही बलवान, बहुत ही अच्छा होने वाला है।
आपका भाग्य बहुत अधिक साथ देगा। यदि आपके साथ ऐसा हो चुका हो तो अपने भगवान पर सच्चा विश्वास रखें, अपने इष्ट की रोजाना पूजा अर्चना करें। ऐसे में आपका आगे जो है मंगल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो यदि बड़ी उंगली मुड़ी हुई है तो ऐसे लोग थोड़े कैरेक्टर में कभी कभार अपने आप को ढीला पाते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल रखना होगा और अपने कैरेक्टर को किसी भी हाल में खोने नहीं देना, अपने चरित्र को कभी भी खोने नहीं देना है। और ऐसा करना या ना करना आपके हाथ में है। आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के खुद अपने आप को सोचिए कि आप कभी ना कभी या किन्हीं स्थितियों में खुद को डगमगाता हुआ पाते हैं या नहीं। तो बस इतना है, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी इच्छा शक्ति पर, अपनी विल पावर पावर पर आपको विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आपको क्या सही करना है या क्या गलत नहीं करना। इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप में समझ नहीं है, लेकिन इंसान तो आखिर इंसान है। और यदि ऐसी उंगली है तो कुछ ना कुछ इससे जुड़े हुए जो हमारे पुराने ग्रंथों में, विद्या में, जो एस्ट्रोलॉजी में इसके बारे में काफी कुछ बताया भी गया होगा। तो आप आगे खुद समझदार हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। रही बात धन की, तो धन की आपको जीवन में कमी नहीं आएगी। उतार चढ़ाव चाहे अरबपति हो या खरबपति हो, उनके भी जीवन में आए हैं। कोई जमीन से उठकर एकदम से आसमान में छलांग नहीं लगा सकता। सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, वो भी आपके कामकाज के कारण नहीं, अन्य मानसिक कारणों से या अन्य किसी दूसरे की वजह से। तो ऐसे में अपने आप को कमजोर नहीं होने देना, अपने कार्य पथ पर आपको चलते रहना है। अंत में जीत आपकी होना निश्चित है, क्योंकि आप में हौसला, जोश, कॉन्फिडेंस और इन चीजों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत है, लेकिन कभी कभी वो डगमगा जाती है। तो यह एक प्रकार का ह्यूमन नेचर ही होता है। चाहे हमारी उत्पत्ति जैसे जानवरों से हुई है, तो हमारे नेचर के अंदर ही वो गुण आ जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा होना सबके साथ नॉर्मल होता है। तो कोई समझता है, कोई नहीं। लेकिन आप जैसे जो लोग होते हैं जिनकी उंगली मुड़ी हुई होती है, वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल या किसी भी परिस्थिति से अपने आप को खुद को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज का टॉपिक इससे भी लंबा हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको और आगे ज्यादा कुछ बोले। जो हमने कहना था सरल शब्दों में आपसे कह दिया है। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, अपने इष्ट को हमेशा याद रखें, उनकी पूजा अर्चना करें। आपका मंगल ही मंगल होगा। और यदि कोई कष्ट आने भी हुए तो वो भी टल जाएंगे। बस अपने ईश्वर, अपने प्रभु पर विश्वास रखें। धन्यवाद।